हम महामारी के उस वक्त में पहुंच चुके हैं जहां जन्म की कलकारियों से ज्यादा मौत की चीखें सुनाई दे रही है। 90s के बाद की जनरेशन, उनके लिए इससे भयानक और कुछ नहीं है। साल 2020 से शुरू हुआ कोरोना का ये साल बदलने के साथ और भी भयंकर होता जा रहा है। ऐसे में लोग कह सकते हैं कि वे अपने लाइफ के सबसे बुरे वक्त का सामना कर रहे हैं। पर वाकई में कोरोना का समय सबसे बुरा साल है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस बात को पूरी तरीके से मानने से इनकार कर दिया है कि ये धरती पर जीवन पनपने के बाद का सबसे बुरा वक्त नहीं है। तो फिर सबसे बुरा साल कौन सा था? क्या वो जब यूरोप का सामना 1346 में ब्लैक डेथ से हुआ था, जिसने यूरोप की आधी से ज्यादा आबादी का सफाया कर दिया था? जी नहीं, वैज्ञानिकों ने बताया है कि धरती ने अपना सबसे बुरा साल सदियों पहले 536 ईस्वी में जिया था। साल 536 ईस्वी में यूरोप के आसमान में अचानक काले काले बादल छाने लगे। ये बादल इतने ज्यादा घने थे कि सूरज की रोशनी भी नहीं आ रही थी। इसका नतीजा ये रहा कि दिन और रात का फर्क पता नहीं चलता था। शुरुआत में तो लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उस समय लोग कर भी क्या सकते थे। देखते ही देखते बादल पूरे यूरोप में छा गए और गर्मियों के मौसम में भी तापमान माइनस में चला गया। यूरोप के साथ साथ अफ्रीका, चीन में भी इसी तरीके के बादल छा गए और वहाँ पर भी तापमान एकदम से गिर गया। ये रेशमी बादल यूरोप के आसमान में 18 महीने तक रहे। इन 18 महीनों में यूरोप और आसपास के देशों के लोगों की जिंदगी नर्क से भी ज्यादा खराब हो गई थी। दरअसल धूप न होने की वजह से फसलें तबाह हो गई और खेती करना भी असंभव हो गया था। पानी में भी कुछ राख जैसा पदार्थ फैल गया था, जिससे वह भी पीने लायक नहीं बचा था। भोजन की कमी के कारण यूरोप में आने वाले समय में भारी अकाल पड़ा, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। और इसी बीच यूरोप का तापमान हमेशा माइनस में ही रहता था। वे दौर ऐसा था कि चाहे आप अमीर हो या गरीब, चाहे आप राजघराने के भी क्यों ना हो, उनको जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। कुल मिलाकर कहा जाए तो यूरोप में हर जगह निराशा ही निराशा थी। इसलिए इतिहासकार इस अंधकार युग यानी कि द डार्क एज कहते हैं। 536 ईस्वी में जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, इस मौसम में अचानक आए इस बदलाव का कारण समझा नहीं जा सकता था। अब वैज्ञानिक बताते हैं कि 536 ईस्वी में जो हुआ उसका असर लंबे समय तक उत्तरी गोलार्ध पर रहा था। कई सालों तक इस पर कोई शोध नहीं हुआ, लेकिन 1900 के बाद के वक्त में आए वैज्ञानिकों ने 536 ईस्वी में हुए मौसमी बदलाव पर रिसर्च करना शुरू किया। जब एक टीम ने शोध किया जिसमें ये पता चला कि साल 2036 ईस्वी में उत्तरी गोलार्ध के आइलैंड में एक प्रलयकारी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इसके बाद धरती पर 540 ईस्वी और 547 ईस्वी में भी ऐसे ही ज्वालामुखी फटे थे, जिसका असर धरती के मौसम पर हुआ। वैज्ञानिकों को इस बात का सबूत आज से करीब 4 साल पहले ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के बर्फ के कोर में मिला। रिसर्च टीम के अनुसार जब एक ज्वालामुखी फटता है तो यह सल्फर और अन्य पदार्थों को एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। ये वे पदार्थ होते हैं जो पहले ही मौजूद होते हैं और विस्फोट के बाद अचानक वातावरण में इनकी मात्रा बढ़ जाती है। वायु में इन पदार्थों की मात्रा ज्यादा होने से धुंध जमा हो जाती है, जो सूरज की रोशनी को धरती पर आने से रोक देती है। अगर हवा में इन पदार्थों की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये पदार्थ वापस नॉर्मल होने में कई सालों का समय लग जाता है, यानी तब तक धरती पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी, जिससे ग्रीन हाउस गैस के साथ साथ दूसरे प्रोसेस में भी इफेक्ट पड़ता है। टीम ने रिसर्च के दौरान उक्त पदार्थों को बर्फ के साथ मिलाकर देखा और 2500 साल पहले हुए मौसमी बदलाव का पता लगाया। धरती को बचाना है जरूरी। रिसर्च के लिए 2013 में सिवस आल्प्स में कोलेगिनफट्टी ग्लेशियर में ड्रिल किया गया, जिससे 72 मीटर लंबे कोर में ज्वालामुखियों की पहचान हो सकी। यह क्षेत्र यूरोप के केंद्र में था, इसलिए बर्फीले और धूल भरे हर तूफान से वहाँ के लोगों का सामना होता रहा। इन ज्वालामुखी विस्फोट ने यूरोप के तापमान को 2000 साल पीछे धकेल दिया था। यूरोप और आइसलैंड की झीलों में वैज्ञानिकों को पानी और बर्फ पर शीशे की मात्रा मिली है। उस घटना के करीब 1 सदी बाद शीशा बहुत ही कीमती धातु बनकर निकला और इसने अलग ही इंडस्ट्री जगत को जन्म दिया। इस रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद इतना तो साफ है कि धरती जब चाहे तब अपना रंग बदल सकती है। भूकंप, तूफान, बाढ़ हम सालों से सहते और देखते आए हैं, पर जो 536 में हुआ या फिर 1346 में हमने देखा या फिर अभी हम जो देख रहे हैं, असल में ये प्रकृति से हमारी छेड़छाड़ का असर है। जितना ज्यादा हो चीजों को रिसाइकल करें, पर्यावरण को बचाए, ताकि जो ऑक्सीजन हमें खुले वातावरण में बिना किसी कीमत के मिल सकती है, उसे हमें किसी सिलेंडर में दाम देकर ना खरीदना पड़े। और साथ ही एक उम्मीद भी रखे कि आप धरती के सबसे बुरे साल को नहीं जी रहे हैं।